अस्सलाम वालेकुम। आज फिर एक इंफॉर्मेटिव टॉपिक है एक्नी। सबका पसंदीदा टॉपिक है एक्नी। एक्नी प्रॉन स्किन, आप टीनेजर हैं या आपकी लेट ऑनसेट एक्नी है, एक्नी पिंपल्स को लेके हर कोई परेशान है। आज ऐसे कॉमन कॉम्बिनेशंस आपको बताने जा रही हूँ जिनके साथ आप यूज करके अपनी एक्नी को महीनों में नहीं बल्कि दिनों में ट्रीट कर सकते हैं और घर पे रह के। सबसे पहले ये हम देखते हैं कि कौन सी मेडिसिन अवेलेबल है मार्केट में, जैसे कि बेंजोइल पेरोक्साइड, ट्रेटिनोइन, एडापालीन, फिर क्लिंडामाइसिन। इसके अलावा ये कि जैसे स्किन ए क्रीम मौजूद है। तो ये एक कुछ कॉमन मेडिसिन हैं जो कि अवेलेबल है। आप इसमें से कोई भी क्रीम पकड़ते हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड, समटाइम एडापालीन पकड़ लेते हैं, एडाप को आप यूज करना शुरू कर देते हैं और आपको एक्नी के वो रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो हम अपने पास क्लिनिक में जब आपको देखते हैं तो हम क्या एडवाइस करते हैं, कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन हमेशा हेल्पफुल होते हैं। तो आज हम इस राज को ओपन करते हैं। तो कॉम्बिनेशंस कौन से अवेलेबल है जो कि हमने यूज करना है। सबसे पहला एक कॉम्बिनेशन हमारे पास मौजूद है क्लिंडामाइसिन और बेंजोइल पेरोक्साइड का कॉम्बिनेशन। इसमें क्लिंडामाइसिन 1% और बेंजोइल पेरोक्साइड मौजूद होती है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें क्या फायदा मिलता है। क्लिंडामाइसिन जो है वो एक एंटीबैक्टीरियल है, इसको टॉपिकली भी लगाया जाता है, समटाइम इसको हम ओरल भी दे देते हैं। लेकिन क्लिंडामाइसिन में बेंजोइल पेरोक्साइड का जो कंबाइन हमें बेनिफिट मिलेगा वो क्या मिलेगा कि ये हमारी स्किन पे एक माइक्रो पीलिंग करेगा, एक एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट होगा, सीबम की प्रोडक्शन को रिड्यूस करेगा। इसके कॉमन कॉम्बिनेशंस कौन से अवेलेबल है मार्केट में, दैट इज बेंथलेन जेल, इसको हम यूज कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। फिर बेस्टलेन जेल और थर्ड नंबर पे डुएक जेल। डुएक जेल में भी क्लिंडामाइसिन और बेंजोइल पेरोक्साइड का कॉम्बिनेशन मौजूद है। सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉम्बिनेशन जो मार्केट में अवेलेबल है दैट इज क्लिंडामाइसिन एंड रेटिनॉइड, यानी कि ट्रेटिनॉइन का कॉम्बिनेशन। क्लिंडामाइसिन अगेन एंटीबैक्टीरियल है और जो ट्रेटिनॉइन है वो हमारी माइक्रो पीलिंग करती है, सुपरफिशियल पीलिंग भी करती है, हमारे सीबम की प्रोडक्शन को कम करती है और खुद से ट्रेटिनॉइन भी एक एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट कॉज करती है। इसके अलावा जो हमारे व्हाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, कॉमेटोन्स हैं, उनको भी रिमूव करने में ट्रेटिनॉइन हेल्प करती है। तो अगर आपकी एक्नी है, आपको ब्लैक हेड्स भी हैं, आपको व्हाइट हेड्स भी हैं, तो फिर आपको क्लिंडामाइसिन और ट्रेटिनॉइन का कॉम्बिनेशन हेल्प करेगा। जो कॉमन कॉम्बिनेशन हमारे पास जो मौजूद हैं, ट्रेटिनॉइन और क्लिंडामाइसिन का जो कॉमन कॉम्बिनेशन मार्केट में अवेलेबल है दैट इज नंबर 1 एक्डर्मिन जेल। एक्डर्मिन जेल में ये दोनों कॉम्बिनेशन प्रेजेंट हैं, मेडिसिन दोनों प्रेजेंट हैं। इसके अलावा एक और मेडिसिन जो कि बड़ी कॉमनली यूज होती है दैट इज ग्लाइसिन टी लोशन, ग्लाइसिन टी जेल। इसमें भी क्लिंडामाइसिन और ट्रेटिनॉइन का कॉम्बिनेशन मौजूद है, 1% क्लिंडामाइसिन और 0.025% ट्रेटिनॉइन। तो ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स के लिए ये आपका मसला हल हो गया। फिर थर्ड नंबर पे एक हमारे पास बहुत कॉमन कॉम्बिनेशन मौजूद है दैट इज एरिनॉइन प्लस। एरिनॉइन प्लस जो है इसमें एरिथ्रोमाइसिन एंड आइसोट्रेटिनॉइन का कॉम्बिनेशन है। जब आपकी एक्नी ग्लाइसिन से, क्लिंडामाइसिन से ठीक ना हो, बेंजोइल पेरोक्साइड से ठीक ना हो, ट्रेटिनॉइन से ठीक ना हो, तो फिर हम एरिनॉइन प्लस की तरफ जाते हैं, यानी कि एरिथ्रोमाइसिन और आइसोट्रेटिनॉइन का कॉम्बिनेशन है। अब ये तो हमारे कॉम्बिनेशन हो गए जो कि मार्केट में कॉमनली अवेलेबल है। अब ये सारे के सारे नहीं यूज करने, इनमें से आपने वन यूज करना है। यूज करने का तरीका ये है कि आपने एक कॉमन सा और इकोनॉमिकल सा आपने फेस वॉश लेना है, जैसे कि बड़ा कॉमनली मौजूद है एक्नीज फेस वॉश। एक्नीज फेस वॉश आपको हर जगह पे इजीली मिल जाता है। इसके साथ आप शाम को या रात को अपना फेस वॉश कर लीजिए और वॉश करने के बाद इनमें से कोई सा एक कॉम्बिनेशन जो कि इन कंडीशन में आपके साथ जा रहा है, अप्रोप्रिएट है, तो वो आपने एक्नी के पिंपल्स के एरियाज के ऊपर अप्लाई कर देना है, एक्नी के स्पॉट्स के ऊपर, जो कि एक्नी जहाँ पर बनती है या बनती थी या आपको लगता है कि यहाँ पर बन जाएगी, उन एरियाज पर आप ये मेडिसिन को अप्लाई कर लीजिए। और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है और थोड़ी सी बर्निंग हो रही है तो जस्ट 2 to 3 आवर्स उसको आप स्टे कर सकते हैं और उसके बाद इसको आप वॉश करके मॉइस्चराइजर लगाकर सो जाइए। लेकिन अगर आपकी स्किन ने उसको टॉलरेट कर लिया है या 1 to 2 वीक्स गुजरने के बाद आपकी बर्निंग ठीक हो गई है तो फिर आप इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन ओवरनाइट लगा सकते हैं। ओवरनाइट इसको लगा लीजिए और मॉर्निंग में, चूंकि ये जब हम कोई भी फॉर्म यूज करते हैं रेटिनॉइड की तो ये हमारी फोटो सेंसिटिविटी को इंक्रीज करती है। तो हमें एक अच्छा सा नॉन कोमेडोजेनिक सन ब्लॉक चाहिए, जो कि आपने कॉमनली आप स्पेक्ट्रोमैक्स ले सकते हैं, स्पेक्ट्रोमैक्स एससी जेल ले सकते हैं या आप सनब्रेरा यूज कर सकते हैं। और ये आपका एक सन ब्लॉक हो गया। और दिन में जब भी आपने फेस वॉश करना है आपने नॉन कोमेडोजेनिक ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर यूज करना है। अगर ये कॉम्बिनेशंस यूज करने के बाद भी अगर आपकी एक्नी ठीक नहीं होती और आपको थोड़ा सा इश्यू होता है तो फिर आपका डॉक्टर आपके लिए मौजूद है, तो आप हमें कंसल्ट कर लीजिए। अब बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।